क्या आप जानते हैं बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम कहने के पीछे कारण क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये लगभग 1010 में चोल राजवंश के राजा राजराज प्रथम के द्वारा कावेरी नदी के बेसिन में निर्मित नई राजधानी तंजावुर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बनकर तैयार हुआ था। राजा के नाम पर ही इसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर केवल 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर का परिसर 120 मीटर गुणित 240 मीटर के क्षेत्र में मठों से घिरा हुआ है और एक बड़े टैंक यानी जलाशय सहित 350 मीटर वर्ग के क्षेत्र के लिए भारी ईंट की दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ एक नंदी मंदिर, 2 निरंतर व्यापक मंडप यानी कि पूजा पक्ष और एक अंतराल एंटीचैम्बर, एक ऊंचे टावर वाला एक विमान है जो सभी पूर्वी पश्चिमी धुरी पर एक पंक्ति के हैं। मंदिर वास्तुकला की बात करें तो दक्षिण में बृहदेश्वर मंदिर जो कि चोल वास्तुकला शैली में निर्मित है, राजराजा प्रथम के द्वारा निर्मित, और इसकी ऊंचाई है 66 मीटर 217 फीट। यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में है। यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में ये मंदिर है। यहाँ पर ये ग्रेनाइट का उपयोग करके निर्मित मंदिर के विमान टावर दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। नाम पद्धति की बात करें तो राजराजा चोल के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया और उनके द्वारा ही इसे राजराजेश्वरम कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजराज के देवता का मंदिर था। ठीक है, और यह जो मंदिर है चोल युग के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा ये मंदिर निर्मित कराया गया। ग्रेनाइट और ईंट से बना यह बृहदेश्वर मंदिर अपने भव्य पैमाने और उच्च स्तर की पूर्णता में द्रविड़ियन यानी कि उत्तरी शैली का सबसे बड़ा काम है। साथ ही गंगईकोंड चोलापुरम के महान मंदिर भी हैं। दक्षिण भारतीय शैली में पत्थर के मंदिरों का विकास महाबलीपुरम के छोटे मंदिरों में शुरू होकर यहाँ अपने चरम पर पहुंच गया। बृहदेश्वर मंदिर लगभग 1010 में चोल राजवंश के राजा राजराज प्रथम द्वारा कावेरी नदी के बेसिन में निर्मित नई राजधानी तंजावुर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बनकर तैयार हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर के शिखर की बात करें तो ये एक क्यूपोलिक गुंबद की तरह है। 25 टन अष्टकोणीय है और एक ग्रेनाइट के एक ही ब्लॉक पर टिका हुआ है जिसका वजन है 80 टन। बृहदेश्वर मंदिर के ऊपरी मंजिले के गलियारे की दीवार की बाहरी दीवार पर खुदी हुई 81 नृत्य मुद्राएं भी है। उनमें से एक नृत्य मुद्रा आपके सामने ये यहाँ पर दिख रही है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर में तमिल शिलालेख 1000 साल पहले लिखे गए थे। मंदिर की दीवारों पर तमिल और ग्रंथ लिपियों में कई शिलालेख है। मंदिर परिसर में राजराजा चोल प्रथम के 64 शिलालेख पाए गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर के परिक्रमा पथ के साथ गर्भगृह की दीवारों पर चोल भित्ति चित्रों की एक निचली परत है। फर्श से छत तक कवर करने वाले इन भित्ति चित्रों की खोज 1931 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के एस.के. गोविंदसामी ने की थी। चित्रकारों ने यहाँ प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया और गीली चूना पत्थर की परत जमने के साथ ही उसमें डाल दिया। चोल भित्ति चित्र के बड़े पैमाने पर शैव धर्म की थीम पर आधारित थे। कुछ चोल भित्ति चित्र क्षेत्र लगभग 670 वर्ग मीटर में है और भित्ति चित्र जो है हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं। बाला सुब्रमण्यन के अनुसार अधिकांश भित्ति चित्र शिव से संबंधित हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी के चोल भित्ति चित्रों में विष्णु, दुर्गा और अन्य के साथ साथ चोल राजघराने के दरबारी और आम जीवन के दृश्य भी यहाँ दिखाई देते हैं। बृहदेश्वर मंदिर में नंदी बैल की एक बड़ी मूर्ति है जिसे एक चट्टान से उकेरा गया है और ये प्रवेश द्वार पर है। नंदी पवित्र बैल की एक बड़ी मूर्ति जो लगभग 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसका वजन बात करें तो लगभग 20 टन है। यह मंदिर तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षकों में एक है। तो मंदिर की पूरी संरचना ग्रेनाइट कला, चित्रकला, कांस्य ढलाई और मूर्ति कला में चोल की शानदार उपलब्धियों का प्रमाण देता है। साथ ही यह मंदिर एक वास्तुशिल्प उदाहरण है जो मंदिरों में द्रविड़ प्रकार की वास्तुकला का वास्तविक रूप प्रदर्शित करता है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसे पेरिया कोविल राजराजेश्वर मंदिर और राजराजेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।